सुशांत मौत मामले में सीबीआई और ईडी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो गई है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर थोड़ी देर बाद दिल्ली में ब्यूरो के डायरेक्टर अफसर के साथ बैठक करने वाली। रिया के कई मैसेज सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा है। कुछ मैसेज डिलीट भी किए गए। इन मैसेज के बाद सुशांत केस में ड्रग का एंगल सामने आया है। उधर मुंबई में सीबीआई की पूछताछ का आज छठा दिन है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज एक बार फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है और उनसे पूछताछ हो रही है। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। शम्स ताहिर खान सुशांत सिंह राजपूत के घर से मौजूद है, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर विद्या मौजूद हैं और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सौरभ वक्तानिया है। अरविंद ओझा बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिस तरह से ये ड्रग्स का एक कनेक्शन सामने आया है, व्हाट्सएप चैट को लेकर अब कई सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि ये मैसेजेस डिलीट भी कर दिए गए थे, लेकिन अब कैसे ये इन्वेस्टिगेशन होगा? नारकोटिक्स विभाग के जांच के दायरे में क्या कुछ आगे हो सकता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद एक मीटिंग होने वाली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में और उस मीटिंग को हेड करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना। और उस मीटिंग में यह तय होगा कि वो कौन सी यूनिट है जो इस सुशांत केस में जो ड्रग्स एंगल है उसकी जांच करेगी। आपको बता दूं कि बकायदा रिया चक्रवर्ती, सुशांत और तमाम लोगों के जो व्हाट्सएप चैट हैं वो डिलीट हुए थे, उनको फिर से वापस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में किया था जब वो फाइनेंशियल एंगल की जांच करी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि रिया चक्रवर्ती लगातार कुछ लोगों से बकायदा ड्रग्स की बात करती, खास तौर से MDMA जो यूरोप से मुंबई में ड्रग्स सप्लाई की जाती है, पार्टी ड्रग्स होती है, उसके बारे में बात कर रही थी। और साथ साथ चैट में यह भी मेंशन है, हालांकि रिया के चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए कहा था कि उन्होंने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया और वो अपना ब्लड टेस्ट करने को तैयार है, लेकिन आज तक के पास जो चैट है उससे ये पता चल रहा है कि वो ड्रग्स के बारे में लगातार बात कर रही है। तो इसको लेकर बकायदा एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मीटिंग चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस MDMA ड्रग्स की बात हो रही है नेहा और मीनाक्षी, वो 10 अगस्त को भी अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डीजे को अरेस्ट किया था मुंबई में, उसके पास से MDMA ड्रग्स बरामद किया था। पार्टी ड्रग्स है ये, मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच बड़ी बड़ी पार्टियों में ये जो एक MDMA की गोली होती है, पील्स होती है, वो रिकवर हुई थी, तो वो काफी ज्यादा फेमस है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है, क्योंकि सीबीआई सुशांत केस की मौत की जांच कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट वो डिलीट हुए थे, वो वापस लिए गए थे, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच चली। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लौट रहे हैं आपके पास इस पर मैं एक रिएक्शन शम्स ताहिर खान से लेना चाहूंगी। शम्स, देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी अरविंद कर रहे थे, अब नारकोटिक्स विभाग भी क्योंकि इस मामले में जांच तेज करेगा, लेकिन अगर ड्रग्स का कंजम्पशन होता तो जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसमें विसरा रिपोर्ट भी हुई थी, उसमें तो आना चाहिए था अगर ऐसा कुछ होता तो। देखिए, यहीं पे दो चीजें हैं मीनाक्षी। इसमें एक चीज ये है कि जब मुंबई पुलिस को नीरज ने पहली बार बयान दिया था, उस बयान में उसने ये कहा था कि 14 जून की सुबह 3 सिगरेट की मांग की गई थी और जो सैमुअल था उसने वो सिगरेट भरा था, हालांकि वो गांजे की बात हो रही थी, और उसको एक ट्रे में रखा। थोड़ी देर के बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा ट्रे में सिगरेट नहीं है, ट्रे उठा लिया गया। ये सुशांत को लेकर बयान था जो मुंबई पुलिस के पास है। मुंबई पुलिस उस वक्त भी चाहती तो इस बयान को आगे बढ़ा सकती थी, इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती थी कि ड्रग्स का मैटर है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो शुरू से गलती कर रखी है वो ये कि 48 घंटे के अंदर वो ये मान कर चले कि ये सिंपल सा एक सुसाइड केस है, इसलिए उन्होंने ना कोई जांच करना जरूरी समझा, न फिंगरप्रिंट्स उठाना जरूरी समझा, न बाकी चीजें जरूरी समझी। अब सवाल ये है कि विसरा में जरूर आना चाहिए, क्योंकि विसरा रिपोर्ट आपको ये बता देता है कि कोई पॉइजनस चीज ड्रग्स ये है कि नहीं। जो कूपर हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा है कि उन्हें विसरा रिपोर्ट देर से मिलेगी। कल से बहुत जगह पे ये चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया कि ऑटोप्सी भेजी गई देर से, वो असल में ऑटोप्सी गलत है। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम तो बल्कि जल्दी हो गई, उसके ऊपर तो ये हो रहा है कि रात को ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। असल में विसरा रिपोर्ट देर से भेजी गई कूपर हॉस्पिटल में। तो विसरा रिपोर्ट जब देर से भेजी गई, उनका कहना कि अगर थोड़ा पहले मिल जाता तो ये ड्रग्स वाली और बाकी चीजें भी उसमें आ जाती, क्योंकि बाकायदा एक केमिकल में रखने के बाद एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें विसरा की रिपोर्ट आती है। तो विसरा का सैंपल ही जो है वो मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल से फिर कलीना फॉरेंसिक लैब
लेट भेजा। तो कूपर हॉस्पिटल और कलीना फॉरेंसिक लैब में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है कि इतना टाइम लगे, लेकिन मुंबई पुलिस की गलती यही थी कि विसरा रिपोर्ट देर से भेजा और उस देरी की वजह से ड्रग्स के जो मामला है वो विसरा रिपोर्ट में नहीं आई, बल्कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने यह कहा था कि इसमें कोई फॉल प्ले रही है, और विसरा रिपोर्ट के बारे में मुंबई पुलिस ने यह कहा था कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है, न तो पॉइजन है न ड्रग्स है। लेकिन यहीं पे कि अगर विसरा रिपोर्ट वक्त रहते भेज दिया जाता तो शायद ये चीजें ना होती, और आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सौरभ वक्तानिया हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मौजूद है। सौरभ, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं किस तरह का मूवमेंट वहां पर है, कौन कौन लोग पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे बार बार सवाल जवाब किया जा रहा है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी का नाम सबसे आगे है, नीरज सिंह इसमें शामिल है, लेकिन और कौन से वो नए नाम हैं? क्योंकि अब बहुत सारी ऐसे फैक्ट सामने आ रहे हैं जिसमें ये नए नाम जुड़ रहे हैं, उनसे कब तक पूछताछ की जाएगी? और रिया के समन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्यों डिले हो रहा है? कल से बात हो रही थी कि समन भेजा जाएगा, अब तक नहीं भेजा गया है। जी देखिए, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो ड्रग्स की बात चल रही थी, अब ड्रग्स की बात में ये जो पूरा मामला है वो मुंबई पुलिस के सामने आया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर काम क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नीरज ने जो अपना पहला स्टेटमेंट दिया था उसमें उसने साफ कह दिया था कि 3 वीड्स की सिगरेट थी, वो एक बॉक्स के अंदर रखा जाता था, एक दिन पर एक ली जा रही थी, तो वो कहां से आया, वो सबसे बड़ा जांच का विषय है। और मुंबई पुलिस ने उस सेक्शन के तहत कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया और उस मामले में उन्होंने आगे की जांच क्यों नहीं की। जहां तक आज की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, देखिए सिद्धार्थ पिठानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो यहां पर पहले ही आ चुके हैं, दूसरे एक और शख्स यहां पर आए थे, वो कुक थे, वो अंदर मौजूद है। सीबीआई के जो तमाम अधिकारी है वो पूरी की पूरी टीम अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि जो बाकी की टीम है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो फिलहाल यहां पर सिद्धार्थ पिठानी और एक कुक मौजूद है, और थोड़े समय में जो बाकी के जो 2 लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो जो 4 लोग थे उनको आज सिलसिलेवार, जैसे कि सबको एक साथ रखकर एक ही टेबल पर सबको बिठाया जाएगा और एक के बाद एक क्वेश्चन लौटेंगे आपके पास। सौरभ, विद्या हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ी हुई है। विद्या, क्योंकि आप रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या कोई लेटर जिसका जिक्र आप पहले कर चुकी हैं पटना से यहां पर पहुंचा है जिसे अभी तक रिसीव नहीं किया गया, उसके बारे में क्या डिटेल, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये लेटर जो है जो महेंद्र पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस है पटना का, वहां से आया था। नाम हम लोग देख नहीं पाए ठीक से, लेकिन ये पटना से आया था और रिया चक्रवर्ती, उनका फ्लैट नंबर, उनका एड्रेस पूरा बाकायदे इस पे लिखा हुआ था। और जाहिर सी बात है कि पूरा एड्रेस होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ मीडिया का जमावड़ा था, इसकी वजह से जो पोस्टमैन था वो डिलीवर नहीं कर पाया अंदर, तो इसलिए अभी वो अनडिलीवर्ड लेटर है। लेकिन लेटर आया जरूर था पटना से, वो भी रिया चक्रवर्ती के नाम से। इसके अलावा हम बता दें कि यहाँ पर फिलहाल पूरी तरीके से एक तरह से मूवमेंट ही नहीं है रिया के घर से, कोई निकल नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। लेकिन ये पूरी इमारत में इस वक्त आप देख लीजिए आसपास जो है पूरी मीडिया का बहुत जमावड़ा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि सीबीआई के लोग आके यहाँ पूछताछ जरूर करेंगे। तो इस तरह से फिलहाल इंतजार सिर्फ इस बात का है कि सीबीआई जल्द से जल्द इकट्ठे करे अपने सबूत, जितने से जानकारी जितनी चाहिए वो ले ले और रिया से पूछताछ के लिए यहाँ इनके घर पे पहुंच जाए। आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट किए गए हैं। ये मैसेज मई और जून महीने के हैं, जिनके सबूत आज तक को हासिल हुए हैं। ये वो पोस्ट हैं जिनमें सुशांत ने जवाब दिया था या फिर कमेंट किया था। सीबीआई अब इसकी जांच भी करने लगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं है कि एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई है। सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी मौत के बाद भी डिलीट किए गए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, वहीं उनके कुछ जवाब और कुछ कमेंट मई के साथ साथ जून के महीने में भी डिलीट किए गए हैं। इनमें जून में डिलीट किए गए पोस्ट 14 जून के बाद के भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ? मौत के बाद सुशांत का इंस्टाग्राम अकाउंट कौन चला रहा था? सुशांत के इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट होने का दावा एक फिल्म डायरेक्टर रोशन बिंदर ने किया है। रोशन बिंदर ने आज तक को बताया है, सुशांत की मौत के बाद जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके मैसेज और पोस्ट को देखने की कोशिश की तो पता चला कि किसी ने उन्हें डिलीट कर दिया है। इसलिए मैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, ये देखने के लिए कि
कि कहीं कुछ उसने ऐसा लिखा होगा मुझे जिससे मुझे ऐसा लगे कि वो परेशान है, वो अपसेट है, या कोई ऐसी बात हो गई है। और जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए इतनी हैरानी की बात थी कि वहाँ इतने सारे पोस्ट उसके जो थे कि डिलीट कर दिए गए थे। जो डिलीट कर दिए गए थे, किसने डिलीट किए, क्यों डिलीट किए, इस बात का तो मतलब मुझे, क्योंकि इसमें एक चीज और ये है ना कि सुशांत खुद इन चीजों को डिलीट नहीं कर सकता। जहां तक इंस्टाग्राम की बात है तो सोन चिरैया के फ्लॉप होने के बाद सुशांत ने खुद ही अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। सुशांत ने अंग्रेजी में लिखा था नॉट हियर राइट नाउ, यानी अब मैं यहाँ नहीं हूँ। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही सुशांत ने वापस सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 27 मई 2019 से वो फिर से सक्रिय हो गए। इंस्टाग्राम पर सुशांत ने आखिरी बार पोस्ट 3 जून को किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मां को याद किया था। सुशांत ने अपनी और मां की फोटो को एक साथ लगाया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, आंखों के आंसुओं से अतीत धुंधला हो रहा है और गायब हो रहा है। पूरे ना हुए सपने मुस्कुरा रहे हैं, वहीं एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही। सुशांत की मौत के बाद उनका ये पोस्ट काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब रोशन ने यह दावा कर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि सुशांत के इंस्टाग्राम हैंडल से कोई छेड़छाड़ कर रहा था। आखिर कैसे 14 जून के बाद रहस्यमयी तरीके से कई पोस्ट गायब हो गए। इससे पहले सुशांत के करीबी दोस्त सैमुअल हाउकिप ने भी दावा किया था कि सुशांत के सोशल मीडिया को सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत संभाल रहे थे। तो क्या पिठानी और दीपेश ने किसी मकसद से कुछ कमेंट्स को डिलीट किया? रोशन बिंदर को उम्मीद है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई अब इस एंगल की भी जांच करेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। एम्स की फोरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसेरा रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है। 4 डॉक्टर्स की टीम अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को सौंपेगी और इस रिपोर्ट से सुशांत की मौत के कई राज खुल सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बड़ा खुलासा होने वाला है। महज 48 घंटे बाद वो सच सामने आएगा जो पूरे केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। ये सच 2 अलग अलग रिपोर्ट के पन्नों से निकलेगा, जिन्हें इस वक्त एम्स की फोरेंसिक टीम खंगाल रही है। एम्स के फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 4 डॉक्टरों की टीम केस को सुलझाने में सीबीआई की मदद कर रही है। इस टीम के पास सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट पहुंच गई है। कूपर अस्पताल से सीबीआई इस टीम को लगातार जानकारियां भेज रही है। सुशांत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। रिया के चैट मैसेजेस में जया साहा का जिक्र था। रिया से ड्रग्स चार्ज को लेकर ईडी ने जया साहा को ये समन दिया है और अब जया को ईडी के सामने पेश होना होगा, जिसके बाद ईडी जया से ड्रग रैकेट से जुड़े सवाल जवाब कर सकती है। अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। अरविंद, देखिए, जया साहा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन तो भेजा है, लेकिन जया साहा की भूमिका कौन है? जया साहा किस तरह से रिया के संपर्क में थे, ये भी बताएं। देखिए, ईडी ने ये सम्मन भेजा है और हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने इसकी जानकारी दी है। पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो जया साहा से पूछताछ कर चुका है। जाहिर सी बात है, रिया की ये करीबी है और इसके बारे में जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जुटा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो चैट सामने आया है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है। हालांकि जया शाह के अलावा और भी बहुत से किरदार हैं, जिसमें सैमुअल मिरांडा है, गौरव एक आर्या है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे बाकायदा ड्रग्स की बात हो रही है। तो अब जो ड्रग्स एंगल सामने आया है, इसको लेकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, उसने जया शाह को सम्मन भेजा है और पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में बुलाया है। तो बहुत जल्द इनसे पूछताछ होगी। हालांकि जो ईडी है वो फाइनेंशियल एंगल पर ही जांच करती है, लेकिन जिस तरीके से ये ड्रग्स की बात आ रही है, तो क्या इसमें कोई पैसे का लेन देन था, क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर पैसे की डीलिंग हो रही थी, इसको लेकर भी ईडी की नजर बनी हुई है। शायद इस वजह से सम्मन भेजा गया है और साथ ही साथ रिया को पूछताछ के लिए एक जमीन तैयार हो रही है। शायद यही वजह है कि दूसरी बार जया शाह को पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया है। मीनाक्षी नेहा।
साथ ही अरविंद, क्या इस बारे में भी व्हाट्सएप मैसेजेस में कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लिए जा रहे थे, यानी कि खुद के इस्तेमाल के लिए, या फिर व्यापक तौर पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, इन्हें सेल किया जा रहा था? इस तरह का कोई हिंट इन मैसेजेस से मिल रहा है क्या? जी देखिए, मैं आपको पहले बताता हूं, आज तक ने कल सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाला है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक के बाद एक कई ऐसे चैट जो डिलीट हो चुके थे, दरअसल जब पूरे मामले की जांच चल रही थी उसके तहत सुशांत, रिया, सैमुअल मिरांडा, उसके अलावा जितने मौका वारदात पर लोग मौजूद थे उनके जो व्हाट्सएप चैट है वो रीड कर रही थी, जिसमें यह पता चला कि कई व्हाट्सएप चैट वो डिलीट किए गए हैं। जब उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिर से हासिल किया तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये तमाम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के ड्रग्स डीलर से संपर्क भी है, जिसको देख और खासकर फोकस जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रिया पर भी ये प्रोब है, साथ ही साथ रिया के भाई है उन पर भी प्रोब है। इसलिए अभी लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए सुशांत की मौत के मामले में पड़ताल में कई नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसीज ने रिया के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया है, तो यहाँ पर एक नया एंगल नेहा सामने आ गया। बिल्कुल, और रिया चक्रवर्ती के चैट से ऐसा लग रहा है कि शायद सुशांत को नशे की लत थी, जबकि रिया का ड्रग्स से कनेक्शन था। रानी मेरे साथ माल फूक फूक ले, थामू तेरी कमर, धुएं के फिर घूट ले, सांसों से चढ़ेगी। सुशांत रिया की स्टोरी में ड्रग का एंगल, मजा लूट ले, चंदन ये क्या नशे की गिरफ्त में आ गए थे सुशांत? मेरे संग डोरी में तू पतंग, दम दम क्या रिया का ड्रग से कोई कनेक्शन था? खींचेगी तू, भूलेगी तू सारे गम, दम दम। सुशांत की मौत से नशे का नाता तो नहीं? जितनी रफ्तार से जांच आगे बढ़ रही है, उतना ही गहरा होता जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज। रोजाना नए खुलासे होते हैं और सुशांत रिया के रिश्ते की गुत्थी और उलझ जाती है। अब रिया का एक नया फोन चैट सामने आया है और इसी के साथ रिया और सुशांत की कहानी में नया ट्विस्ट भी आ गया है। क्या है वो ट्विस्ट, ये समझने के लिए पहले मिरांडा सुशी और जया शाह से रिया के इस चैट पर जरा गौर कीजिए। हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती का ये चैट डिलीट हो चुका था, जिसे जांच एजेंसी ने रिट्रीव किया है। लेकिन चैट से साफ सबूत मिल जाते हैं कि नशे से कोई न कोई नाता रिया का था। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देती थी? जिस तरीके से सुशांत केस में ड्रग्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, ईडी ने अपनी जांच में कुछ चैट रिट्रीव किए हैं और ये पाया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेकर लगातार किसी शख्स से लगातार चैटिंग कर रही थी। उसके बाद ईडी ने बकायदा ये चैट सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि बार बार रिया चक्रवर्ती व्हाट्सएप पर लोगों से ड्रग्स की डिमांड क्यों कर रही थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत को चुपके से ड्रग्स की डोज दे रही थी? अब एक और चैट पर नजर डालिए। तारीख थी 25 नवंबर 2019। रिया जया शाह से कह रही हैं, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। सवाल है कि किक लगने की बात किसके बारे में की जा रही है? क्या इस चैट का भी सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना है? हालांकि एक और चैट सामने आया है जिससे लगता है सुशांत भी ड्रग्स की गिरफ्त में थे और रिया उनसे ये लत छुड़वाना चाहती थी। 19 जनवरी 2020 को रिया ने श्रुति मोदी को चैट किया। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कह रहा था घर वापस चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुमको सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रही है ना? इस पर श्रुति ने जवाब दिया, हाँ।
इस चैट से कम इतना तो साफ हो ही रहा है कि रिया, सुशांत और उनकी दोस्त मंडली में ड्रग्स को लेकर बातचीत होती रहती थी। ये भी अंदाजा लग रहा है कि खुद भी रिया नशे की गिरफ्त में हो सकती है और सुशांत के ड्रग ट्रैप में फंसने पर चिंता भी दिख रही है, लेकिन सिर्फ बातचीत के आधार पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो बात शुरू हुई थी सुशांत की मौत का सच जानने से, लेकिन मामला अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। जो पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का जो सामने आया है, उसे एक बात तो साबित है कि सुशांत के आसपास के लोग और उन लोगों का कनेक्शन ड्रग्स के साथ था। अब सवाल ये है कि ड्रग्स कौन कौन लोग लेते थे। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर पिछले 1 घंटे से नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही है। सीबीआई के अफसर भी पूछताछ कर रहे हैं और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट? सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो सुबह से ही दोनों से पूछताछ चल रही है। रिया को भी पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है समन में, ये भी जानकारी मिल रही है। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी काफी ज्यादा हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि वहां पर सुबह से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल स्टाफ में नीरज सिंह और साथ ही उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से ये पूछताछ की जा रही है। रिया के चैट से खुलासे को लेकर सुशांत केस में अब एक नई तस्वीर उभर कर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में आ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग एंगल से अब जांच शुरू करेगा। उधर सुशांत की बहन ने रिया के ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद फौरन कार्रवाई की मांग की है। पर ईडी के सवालों की बौछार। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई तैयार। अब ड्रग्स कनेक्शन में रिया से पूछताछ के आसार। रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों का घेरा गहरा होता जा रहा है। एक के बाद एक के जाल में रिया फंसती जा रही है। रिया चक्रवर्ती के कुछ फोन चैट से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नशे का कोई नाता रिया और सुशांत से भी हो सकता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर के बीच संपर्क की जानकारी सामने आ रही है, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। क्या सुशांत की मौत, उनकी बीमारी के पीछे कोई ड्रग्स कनेक्शन है? ईडी ने अपनी तफ्तीश में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, जिसको ईडी ने वापस से हासिल किया है। उस चैटिंग में बकायदा बड़े बड़े ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। रिया लोगों से ड्रग्स मांग रही हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। यहाँ तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। लेकिन रिया की घेराबंदी यही रुकने वाली नहीं है। बड़ी खबर ये भी है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत केस की जांच में शामिल होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया कि एनसीबी भी सुशांत केस की जांच शुरू कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग डीलर से कांटेक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। जांच का दायरा काफी बड़ा रहेगा और जिसे लेकर दिल्ली मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इसकी तफ्तीश में लगाया जाएगा।
हालांकि रिया के वकील ने दावा किया है कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। ये दावा अपनी जगह है, लेकिन रिया को जांच के दायरे से तो गुजरना ही होगा। उसे हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री खोलने के लिए जरूरी होगा। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। Quick, sort of action to be taken pursuant to this inquiry or investigation, and arrest should take place, and charge sheet should be done immediately so that trial could start at the earliest. As a final question, CBI has also summoned 2 Mumbai police officials, and a lawyer aware they said that she never took any drug. How do you see such a sign? Well, whether Riya took any drug or didn't take any drug is not the issue at all here. That may only be an issue for the purpose of corroborating the fact about those chats. The real fact is that whether she was responsible in administering something to Sushant contrary to his will or without his knowledge. That is the real question. So it looks like, because why would somebody say give 4 drops and give it in his tea and coffee and it will kick in 30-40 minutes if that is the correct?